नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है भीगते सावन। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कहानी संग्रह है और इसके रचिता हैं सुरेश सौरभ जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। अद्विक पब्लिकेशन दिल्ली से आई है। मूल्य 160 रुपये, पृष्ठ 95। और परिचय देना चाहूँगी सुरेश जी का। BA संस्कृत, BCom और MA हिंदी, UGC नेट हिंदी, ये इनकी शिक्षा है। अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशन हो चुका है। 10 पुस्तकें आ चुकी हैं। उपन्यास, लघु कथा, हास्य, कविता, कहानी इनकी विधाएं हैं। अनेक पुस्तकों का संपादन कर चुके हैं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। स्वतंत्र लेखन व पत्रकारिता करते हैं और निर्मल नगर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश निवासी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है माता स्वर्गीय कमला देवी और पिता स्वर्गीय केवल राम। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है सुधा जुगरान जी हैं, देहरादून से। वे लिखती हैं कि गंभीर मुद्दों, भ्रष्ट व्यवस्था आदि विषयों पर सुरेश सौरभ जी की लेखनी बहुत शिद्दत से चलती है। ऐसी कहानियों में उनके दृश्य चित्रण बेहद सजीव व लेखनी अत्यंत प्रखर रहती है। कुशल भाषा शैली एवं सशक्त कथानक कहानियों को पठनीय बना देते हैं। और आत्मकथा में सुरेश जी कहते हैं कि मेरी ये कहानियां मेरी नहीं बल्कि आप सब सुधी पाठकों की वह भावनाएं, संवेदनाएं हैं जिन्हें मैंने मात्र शब्दों की माला में पिरोने का सहज प्रयास किया है। उम्मीद है मेरा यह गुलदस्ता आपको भाएगा। मैं किसी साहित्यिक आंदोलन या किसी मिशन का हिस्सा नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यह हमेशा रही कि जन भावनाओं व जन सरोकारों से साहित्य को जोड़ा जाए। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। इसमें 11 कहानियां हैं और अनेक कहानियां उत्तम पुरुष में लिखी गई हैं जो प्रभावशाली बनी हैं। और प्रभावशाली कथानक है सबके, सामाजिक सरोकार हैं, हाशिए पर पड़े वंचित वर्ग की व्यथा है, भावनाएं हैं, शोषण की कहानियां व्यथित करती हैं, यथार्थ के नज़दीक हैं, दुखांत भी हैं बहुत सारी कहानियां, मन को झकझोरती हैं, उद्देश्य युक्त हैं, समाज का आईना है। जी दोस्तों, तो अब मैं बात करती हूँ प्रथम कहानी की। एक था ठठेरा। छोटी कहानी है, लघु कथा को विस्तार दिया गया है, यह बड़ी बन सकती है। ठ से ठठेरा आपने पढ़ा ही होगा। उस ठठेरे की उपयोगिता समाप्त हो गई है, लेकिन जब एक व्यापारी के पुत्र का सिर कुकर में फंस जाता है तो उसे बुलाया जाता है। तब उसे फिर से पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि उसकी उपयोगिता भी है। और एक है कि विश्वास लौट आया। इसमें IS बेटा अपने वृद्ध पिता को जब वृद्धाश्रम छोड़ने जाता है तो उसके मुंह पर तमाचा पड़ता है जब रहस्य उजागर होता है। रहस्य क्या होता है कि वह जो लड़का था वह अनाथ था और उसे उसके पिता ने गोद लिया था। तो देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। भीगते सावन शीर्षक कहानी है। यह सच में सीख देने वाली कहानी है कि लड़के और लड़कियों को अपनी वासना पर काबू पाना चाहिए, नियंत्रण पाना चाहिए। इसमें लड़का लड़की को सीख देता है। बहुत कम ऐसा होता है सच यथार्थ में, लेकिन इसमें बताया गया होना भी ऐसा चाहिए। तो ये कहानी अच्छी है, युवा मन की बात है, मन की बातें हैं, ये प्रभावशाली कहानी है। एक है प्रकाश चला गया, भावुक कहानी। ईमानदार अध्यापक मुफ्त में जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था वही चोर निकला और उस बच्चे का पूरा परिवार बदमाश निकला। अध्यापक का पूरा जीवन खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनका बेटा चला गया, झूठे इल्जाम लगा दिए गए। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता, लेकिन सच बात तो यह कि आजकल जिस पर दया दिखाओ वही डंक मारता है, कहते हैं ना। तो ये वही कहानी है। आपके एहसासों में रहूंगी। ये एक लेखिका की कहानी है जो विवाह उपरांत बहुत समय के बाद फिर से कलम उठाती, क्योंकि उसको लगता है सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अपना वजूद खोता जा रहा है। और सच में मुझे लगता है हम सभी लेखिकाओं के साथ शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कलम है छूटती है, लेकिन फिर से कोशिश करें, घर वालों को साथ मिले तो फिर से हम कलम उठा लेते हैं। तो ये कहानी एक सीख देती है कि हमें अपनी कलम को छोड़ना नहीं है। और उसके बाद है रैली कहानी। इसमें बताया कि रैली में बदतमीजी होती है, छेड़छाड़ होती है, चीर हरण होता है, गरीबों को पूड़ी हलवे का लालच देकर रैली में पकड़ के ले आते हैं और क्या उनके साथ उनका बुरा हाल होता है ना, ये सब कुछ सच्चाई दिखाई गई है। मुर्गी चोर कहानी एक पगलैट को चिढ़ाने की कहानी है। मुझे लगता है कि हर गली मोहल्ले में हर गली मोहल्ले तो नहीं कह सकती कि जैसे एक शहर में कोई ऐसा ना, एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो हालात का मारा होता है, उसे लोग चिढ़ाते हैं। तो ये वैसी कहानी है।
आतंकी कहानी यथार्थ के करीब है। 9 वर्षीय बच्चे को विशेष धर्म के लोग अगवा कर लेते हैं, उसे आतंकवादी बना देते हैं। सिहरा देने वाली कहानी है, ब्रेन वॉश करते हैं धर्म के नाम पर। यह कहानी बहुत ही प्रभावित करने वाली, और सोचना चाहिए कि भाई धर्म किसी को आतंकवादी नहीं बनाता है, ये सोचना चाहिए सबको। पटाक्षेप कहानी है कि नेता और गुंडे का गठजोड़ होता है, ईमानदार इंजीनियर को मौत के घाट उतार देते हैं। और कहता है, ये इसमें पूछता है लेखक की जो सूत्रधार बना है, वो सवाल करता है कि कब मिलेगा उसकी पत्नी को न्याय। उसके ईमानदार पति, इंजीनियर पति को मार दिया जाता है, ये गुंडागर्दी चलती है। तो ये इस कहानी में बताया गया। आखिरी खत कहानी भी भावभीनी कहानी है। कोरोना काल में मजदूर की घर वापसी होती है, उसे क्वारंटाइन कर लेते हैं, मिलने नहीं देते, माता पिता गांव में होते हैं। इस बीच पिता का भी गांव में देहांत हो जाता है, फिर भी नहीं जाने देते। माँ बीमार हो जाती है, फिर भी नहीं जाने देते। और उसके बाद फिर उसे घेर लेते हैं। उस मजदूर को मृत्यु भोज देने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। फिर वह हार जाता है, टूट जाता है सूदखोरों के आगे, और तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या का जो खत होता है, आखिरी खत, उसमें बहुत भावुक बातें लिखी। ये सच है, मृत्यु भोज के नाम पर, विवाह के नाम पर, दिखावे के नाम पर पता नहीं कितना पैसा हम लोगों से लूटा जाता है। ये औलाद के आंसू, ये आखिरी कहानी है। छोटी कहानी है। इसमें बताया है कि बेटी को मोबाइल गिफ्ट देते हैं उसके माँ बाप बड़े प्यार से, लाडों से, लेकिन वही बेटी झूठ बोल देती है कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है। और बाद में भेद खुलता है कि मोबाइल उसने अपने प्रेमी को तोहफे में दिया था। बस माँ बाप का दिल टूट जाता है कि कितनी औलाद झूठ बोलती है। बाद में औलाद को पछतावा आता है, लेकिन सच में मुझे लगता है कि माँ बाप को जो धोखा देती है औलाद, कभी ना कभी उसे भी धोखा मिलता है। तो नहीं देना चाहिए। सब माँ बाप के सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनके आंसुओं की वजह नहीं बननी चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। तो बस मैं सौरभ जी को बधाई देना चाहती हूँ, सुरेश जी को। कटु यथार्थवादी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, तो मित्रों आप भी पढ़ सकते हैं पब्लिकेशन से मंगाकर। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।